Good morning, students. I am Ayush Purohit from Navjyoti Global School, Pudgaon, and I welcome you all in online portal of Navjyoti Global Schools. Students, today we are going to study English of class 6, book name Honeysuckle, chapter name Who I Am. स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर नंबर 6 है और जिसे हम आज स्टडी करने वाले हैं। तो आओ स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 को, हु आई एम। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम एक चीज़ जान लेते हैं कि जो वर्ड है या जो संसार है या जो दुनिया है में अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, लोग होते हैं, डिफरेंट काइंड्स के पर्सन होते हैं। उनमें क्या होते हैं, डिफरेंट एबिलिटीज़ होती है, उनके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, है ना। और हर आदमी के या औरत के या कोई भी पर्सन के क्या हो सकती हैं, डिज़ायर्स, विशेष क्या हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं, और उसकी हैबिट्स और एबिलिटीज़ भी अलग अलग हो सकती हैं। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं इस चैप्टर को जिसका नाम है हु आई एम। और ये चैप्टर किससे स्टार्ट होता है, राधा से। My favorite activity is climbing trees. Just outside our house there is a guava tree which I love to go up. Its branches spread out, so it is simple to climb up the tree, and I can sit comfortably in the fork of two branches. तो राधा कह रही है कि उसे क्या अच्छा लगता है, उसे पेड़ों पे चढ़ना अच्छा लगता है। ऐसा ही एक पेड़ उसके घर के बाहर है जो कि किसका पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, और राधा को उस पे चढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि उसकी शाखाएं कैसी हैं, फैली हुई हैं, और राधा आसानी से उस पे चढ़ जाती है। ठीक है बच्चों। और राधा क्या करती है, दो ब्रांचों के बीच में जो गैप होता है वहाँ पे जाके बैठ जाती है। माई मदर टेल्स मी it is not sensible for girls to climb trees, but one afternoon she climbed up too, and both of us sat there talking and eating raw mangoes. When I am high in the tree, I feel like I can rule the whole world. तो बच्चों क्या होता है, जो राधा होती है उसकी माँ उससे क्या बोलती है कि बेटा ये बहुत अच्छा नहीं है कि लड़कियों को भी ऊपर चढ़ना चाहिए, है ना। इसमें क्या है, कोई सेंस नहीं है ना, ये कोई अच्छी बात नहीं है कि लड़कियों को भी ऊपर चढ़ना, पेड़ों इस तरह से पेड़ में चढ़ना चाहिए। पर एक दिन क्या हुआ, खुद राधा की मदर राधा के साथ पेड़ में चढ़ गई, और राधा ने और उसकी मदर ने वहाँ पर क्या हुए, बहुत सारे मैंगोस रॉ मैंगो यानी कि कच्चे आम खाए। जब राधा पेड़ में ऊपर बैठती है तो उसे क्या लगता है कि वे सारे संसार को राज कर सकती है। नासिर, When I grow up, I wanted to be a seed collector. तो नासिर कह रहा है जब वो बड़ा होगा तो वो सीड कलेक्टर यानी कि बीज संग्राहक बनना चाहता है। बच्चों, सीड मतलब क्या होता है, बीज। कलेक्टर मतलब क्या होता है, संग्राहक। तो यानी कि वो क्या बनना चाहता है, बीजों को सुरक्षित रखने वाला या उनका संरक्षण करने वाला बनना चाहता है। We have cotton fields in our village, and every year my father spends a lot of money on buying new seeds to grow our cotton plants. My grandfather told me that many years ago he could collect the seed from his own plants, which could be sown to grow new plants during the next year. तो बच्चों, नासिर क्या कह रहा है कि वो बड़ा होकर सीड कलेक्टर इसीलिए बनना चाहता है क्योंकि उसके पास उनके क्या है, कॉटन के प्लांट्स हैं, बहुत सारे कॉटन के फील्ड्स हैं बहुत सारे, और वो क्या होगा, उस कॉटन के फील्ड में नए प्लांट्स को बाय करने के लिए, कह सकते हैं ना कि उगाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, उन्हें बाहर से सीड्स खरीदने पड़ते हैं, और उसके फादर को बहुत ज़्यादा मनी इन्वेस्ट करना पड़ता है। इसीलिए नासिर चाहता है कि वो क्या करे, वो सीड कलेक्टर बने, ताकि उसके और क्या करे, सीड कलेक्टर करके ऐसा वे फाइंड करे ताकि उसे उसके पेरेंट्स को बार बार क्या हो, पैसे इन्वेस्ट ना करना पड़े। क्योंकि उसके दादाजी ने बताया
कि पहले काफ़ी सालों पहले उन्हें खुद के कॉटन प्लांट से ही क्या मिल जाता था, सीड्स मिल जाते थे, और जिसे वो बाद में सोन करते थे, यानी कि बोते थे। ठीक है बच्चों। और नासिर जानना चाहता है, आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स सो वी कैन यूज़ दैम अगेन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर। नासिर ये भी जानना चाहता है कि क्यों इतना ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है सीड पे। हम ऐसा कुछ करेंगे जिससे क्या हो, सीड्स को हम संभाल के रखें और अगले साल उन्हीं को हम बोएं, उन पे पैसा खर्च ना करना पड़े। रोहित, आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, आई वुड ट्रैवल एंड सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड। तो रोहित कह रहा है, अगर मेरे पास खूब सारा पैसा होता तो मैं क्या करता है, ट्रैवल करता। कहाँ? न्यूजीलैंड में ट्रैवल करता और वहाँ के माउंटेन्स को देखता। बिकॉज दे लुक ब्यूटीफुल इन मैगजीन पिक्चर, क्योंकि वो मैगजीन की पिक्चर में बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर इन द साउथ अमेरिका ऑन राफ्ट। तो रोहित कह रहा है कि वो अमेजन नदी में डुबकी लगाए, किसमें? राफ्ट की सहायता से, है ना, या तैरे राफ्ट की सहायता से। ठीक है, जो कहाँ है? साउथ अमेरिका में है। आई वॉन्ट टू लिव द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन टू सी द कोरल। तो रोहित कह रहा है, मैं लक्षद्वीप में रहना चाहता हूँ और समुद्र में गोता लगाना चाहता हूँ, ताकि मैं क्या देख सकूँ? कोरल देख सकूँ। आई सपोज आई शुड गो टू कोणार्क टेम्पल इन ओडिशा और ओल्ड सिटीज़ इन द बीजिंग इन चाइना। तो कह रहा है कि मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि मैं कहाँ जाऊँ? कोणार्क टेम्पल जाऊँ, जो कि कहाँ है? उड़ीसा में है। और कहाँ जाऊँ? पुरानी बीजिंग के सिटी में जाऊँ, जो कहाँ है? चाइना में। क्योंकि एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट टू, और इजिप्ट में जो पिरामिड है वहाँ भी। बट व्हाट आई एक्चुअली एंजॉयड इज सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स। तो कह रहा है कि उसे क्या देखना अच्छा लगता है? नेचर देखना ज़्यादा अच्छा लगता है बजाय कि पुरानी बिल्डिंगों के। सरबजीत, एक और बच्चा है, व्हाट मेक्स मी वेरी एंग्री व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रूथ। तो सरबजीत कह रहा है, उसे तब गुस्सा आता है जब वो लोगों को बताता है और लोग उसकी बात का विश्वास नहीं करते हैं, है ना। ट्रुथ का मतलब क्या होता है? सच्चाई। तो सरबजीत को तब गुस्सा आता है जब वो सच बोलता है और लोग उसकी सच्चाई पर विश्वास नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई couldn't do my homework because Ravid borrowed my book and forgot to return it। उदाहरण के लिए, यदि मैं टीचर को बताऊं कि रवि ने मेरी किताब ली और वापस करना भूल गया, और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉजेंट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट। और अपने घर वालों को बताऊं कि वो मैं नहीं था, मेरा छोटा भाई था जिसने लड़ाई शुरू करी। और इफ टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ आई हैव गॉट बैड मार्क्स। तो कह रहा है, यदि मैं अपने टीचर को बताऊं मैंने टेस्ट के लिए स्टडी करी थी, तभी भी मुझे क्या हुए? अच्छे मार्क्स नहीं मिले, या बुरे मार्क्स मिलने के बाद भी मैं अपने टीचर को बताऊं कि मैंने अपने टेस्ट के लिए स्टडी करी थी, तो वे मेरी बातों का विश्वास नहीं करते हैं और क्या सोचते हैं? और दे थिंक मतलब क्या होता है? सोचना। आई एम टेलिंग लाइज, मैं झूठ बोल रहा हूँ। द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंग्री ऑन मी। तो क्या होता है? वो बहुत गुस्से से मुझे देखते हैं। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज एंड काउंट टू 10 so that I do not show that I am angry। मैं कभी कभी अपने जूतों की तरफ देखता हूँ और 10 तक गिनता हूँ, ताकि लोगों को ये ना लगे कि मैं गुस्सा हूँ। डोलमा, when I grow up I am going to be a prime minister of India। People always laugh when I say that, but I am sure that I will do it।
तो डोलमा बताती है जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो क्या बनेगी, प्राइम मिनिस्टर बनेगी। लेकिन जब वो लोगों को बताती है तो क्या करते हैं, लोग उसके ऊपर हंसते हैं, लेकिन उसको निश्चय है कि वो एक दिन ज़रूर बनेगी। एवरीवन इन माई क्लास ask me what to do when they have problem, and my teacher always trusts me when something needs to be done in school। तो कह रहे हैं कहती है मेरे क्लासमेट्स मुझसे पूछते हैं क्या करना चाहिए, और क्या पूछते हैं, और टीचर्स उस पर ट्रस्ट करते हैं जब कोई परेशानी होती है। when something needs to be done in school, या स्कूल में कोई चीज़ की आवश्यकता होती है तो टीचर्स उस पर ट्रस्ट करते हैं। आई वॉन्टेड अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स, रोड एंड स्कूल्स। आई वॉन्ट टू गो अ साइंटिस्ट। I want to make sure that there are many scientists in India who will invent cures for disease and space and send a spaceship to Mars। तो कह रही है मैं ये निश्चित करना चाहती हूँ कि हमारे देश में बहुत सारे साइंटिस्ट हों जो बीमारियों की दवाई ढूंढें और क्या हो, और मार्स पे एक स्पेसशिप भेजें। माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड। अब कौन है, पीटर। पीटर एक बच्चा है जो कह रहा है माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गो टू द सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म। तो पीटर कह रहा है मेरा सबसे अच्छा दिन कौन सा होता है, सेकेंड संडे होता है, क्योंकि उस दिन हमारा पूरा परिवार पिक्चर देखने जाता है। माई फादर गेट द टिकट्स इन एडवांस। ऑल ऑफ अस, माई ग्रैंड मदर, माई पेरेंट्स, माई 2 brothers and I take the bus there। और मैं मेरा भाई क्या होता है, हर समय मतलब सेकेंड संडे को, दूसरे रविवार को मेरे पिताजी हमारे लिए अग्रिम भुगतान करके टिकट ले आते हैं, यानी कि एडवांस में ही टिकट ले आते हैं। मैं, मेरा भाई, मेरी दादी, तो हम सभी लोग जाते हैं पिक्चर देखने। और इंटरवल में क्या होता है, अब वहाँ से क्या लेते हैं, सिनेमा हॉल तक के लिए बस लेते हैं, और इंटरवल में हमारे पापा क्या करते हैं, हमारे लिए पीनट्स लाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स लाते हैं, ठीक है। आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म्स। मुझे हॉल की डार्कनेस में बैठना अच्छा लगता है और अंधेरे में फिल्म देखना और खाना। आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम। Everyone is good mood and we all feel lucky that we are such a happy family। हर कोई अच्छे मूड में होता है और हमें लगता है कि हम एक सुखी परिवार हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस, बच्चों हमने बात की थी जैसा कि थोड़ी देर पहले कि सारा आदमी में अलग प्रकार की इंटेलिजेंस होती है। कोई पढ़ने में तेज़ होता है, कोई स्पोर्ट्स में तेज़ होता है। तो अब इन्हीं में से कुछ इंटेलिजेंस के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। विजुअल इंटेलिजेंस। विजुअल इंटेलिजेंस जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनको क्या अच्छा लगता है, थिंक इन पिक्चर्स, क्रिएट मेंटल इमेजेस टू रिमेंबर थिंग्स, यू कैन एंजॉय लुकिंग एट मैप्स, चार्ट्स, पिक्चर्स, वीडियोज़ एंड मूवीज़। तो ऐसे जो बच्चे किस काम में अच्छे होते हैं, यू आर गुड एट पजल बिल्डिंग, अंडरस्टैंडिंग मैप्स, ग्राफ्स, सेंस ऑफ द डायरेक्शन, स्केचिंग, पेंटिंग। तो इन सब चीज़ों में ये बच्चे अच्छे हो सकते हैं। और ये बच्चे क्या बन सकते हैं, नेविगेटर, स्कल्पटर, आर्टिस्ट, इन्वेंटर, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर, मैकेनिक, इंजीनियर। ठीक है बच्चों। अब जो क्या होते हैं, विजुअल इंटेलिजेंस, ये जो बच्चे होते हैं उन्हें क्या होता है, बोलने में काफ़ी अच्छे होते हैं, है ना। ये पिक्चर्स में नहीं सोच पाते हैं लेकिन बोलते हैं। तो इन्हें क्या अच्छा लगता है, स्पीकिंग, राइटिंग, स्टोरी टेलिंग, लिसनिंग, एक्सप्लेनिंग, टीचिंग, यूजिंग ह्यूमर। तो ये क्या बन सकते हैं, पोइट, जर्नलिस्ट, राइटर, लॉयर, पॉलिटिशियन, etc। ठीक है बच्चों। अब होते हैं मैथमेटिकल इंटेलिजेंस।
तो ये जो बच्चे होते हैं वो क्या लगाते हैं, या जो लोग होते हैं वो लॉजिक का यूज़ करते हैं, बहुत क्यूरियस होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। यू आर एट गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग, पजल्स, एक्सपेरिमेंटिंग, क्वेश्चनिंग एंड वंडरिंग अबाउट नेचुरल इवेंट्स, डूइंग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, वर्किंग विद ज्योमेट्रिकल शेप्स। You can become a scientist, engineer, computer programmer, researcher, accountant, mathematician। तो ये जो लोग हैं इतनी सारी चीज़ें बन सकते हैं, या ये लोग इस तरह की चीज़ें बन सकते हैं। और जो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं स्टडी में, उनकी क्या होती है, अलग प्रकार की इंटेलिजेंस होती है। इसी के साथ साथ और भी बहुत सारी इंटेलिजेंस होती हैं जिन्हें क्या है नीचे बेस्ट डिस्क्राइब किया गया है। बॉडीली इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंट और इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट। कंट्रोल योर बॉडी मूवमेंट्स एंड हैंडल ऑब्जेक्ट्स स्किलफुली। यू हैव टू अ गुड सेंस ऑफ बैलेंस। यू कैन कैच और हिट अ बॉल वेल एंड लाइक टू डांस एंड यू लाइक टू मूव अराउंड व्हाइल लर्निंग। तो ये जो बॉडीली इंटेलिजेंस होते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं, फटाफट बैटिंग बॉलिंग में अच्छे होते हैं, क्रिकेट्स में अच्छे होते हैं, हॉकी में अच्छे होते हैं ना। तो ये क्या बन सकते हैं, बेसिकली ये जो बच्चे हैं वो एथलीट्स बन सकते हैं, स्पोर्ट्स में आगे हो सकते हैं, है ना, फिजिकल एजुकेशन बन सकते हैं, फायर फाइटर बन सकते हैं, क्राफ्ट पर्सन बन सकते हैं। म्यूज़िकल जो बच्चे वो इंटेलिजेंस जिन बच्चों में होती है, उन्हें क्या अच्छा लगता है, प्लेइंग एंड इंजॉइंग म्यूज़िक। You can think about sounds, rhymes and patterns, immediate respond to music। जिनमें म्यूज़िकल इंटेलिजेंट होती है बच्चों, वो बच्चे क्या करते हैं, म्यूज़िक में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। और वो बच्चे किस में अच्छे होते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग में, है ना, ट्यून को रिकॉग्नाइज में, उनकी मेलोडीज़ बहुत अच्छी होती है। वो बच्चे क्या बन सकते हैं, म्यूजिशियन, डिस्क जॉकी, सिंगर और कंपोज़र। और जो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है, जो दूसरे लोगों को अच्छे से समझ सकें, है ना, अंडरस्टैंड अदर्स, यू ट्राई टू सी थिंग्स फ्रॉम अदर पीपल्स पॉइंट व्यू इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ दे आर थिंक और फील। यू आर अ गुड ऑर्गेनाइजर एंड मैनेज टू गेट अदर पीपल टू कॉर्पोरेट एंड वर्क एज अ टीम। तो ये जो लोग हैं जिनमें इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट होती है, वो ऐसे कुछ काम करते हैं जिससे दूसरे लोगों को उनसे सहायता होती है, दूसरे लोगों की बातों को समझते हैं, उनकी सहायता करते हैं। और वो लोग किस में अच्छे होते हैं, लिसनिंग में, अंडरस्टैंडिंग में, लोगों के मूड्स को समझने में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, है ना। और वो क्या बन सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं, सेल्स पर्सन बन सकते हैं, पॉलिटिशियन बन सकते हैं, मैन बन सकते हैं और टीचर बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो हनीशकल का पार्ट चैप्टर नंबर 6 है वो यहाँ पर फिनिश होता है। और इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेरीज़ के लिए और डाउट्स के लिए आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन नीचे है, और इससे पहले के चैप्टर्स भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए मैं आयुष पुरोहित आपसे विदा लेता हूँ। हैव अ गुड डे।